फिल्म्स का जो सिलेक्शन का उसमें सुशांत का दिमाग काफी अच्छा था। हम लोग कहीं ना कहीं इनसिक्योर जरूर हो रहे थे सुशांत से, हाइट इसकी कम भी कर देते, तब भी इतना स्पेस नहीं था कि अपने आप को हैंग कर सकता हो, ना ही वहाँ पे कोई स्टूल मिला था। इनफैक्ट पुलिस को एक बेल्ट भी मिली थी वहाँ पे रूम में, थोड़ी बहुत इसकी हड्डियां वड्डियां भी टूटी हुई थी। उसके बाद जल्दबाजी में जो भी कपड़ा मिला उससे लटका के, पाँव जैसे दिखने चाहिए वैसे नहीं दिख रहे थे, लटके गाँव हुए थे ऐसे ही बेड के ऊपर। नाम आ रहे हैं 2-3 लोगों के बार बार, जिसमें डीनो मोरिया है, जिसमें सूरज पांचोली है, जिसमें आदित्य ठाकरे है, चाहे वो रिया चक्रवर्ती है, चाहे वो संदीप सिंह है, चाहे वो सिद्धार्थ पिटानी, चाहे उस टाइम जो भी कुक या नौकर रहा होगा सुशांत के अंदर, वो तो बस पॉन्स से वो मोहरे थे जिनको यूज किया जा रहा था। पीछे से कोई पावर है जो इस पूरे इकोसिस्टम को कंट्रोल कर रहा है, जिसकी वजह से ये केस खिंचता ही जा रहा है। चाहे वो नेपोटिज्म की बात है, चाहे वो मेंटल हेल्थ की बात है, चाहे वो ड्रग्स की बात है, ये सब एक्चुअल इंसिडेंट, एक्चुअल मर्डर जो है, जो ब्रूटल मर्डर हुआ है, उसको कवर अप करने के लिए ये सब अलग अलग टॉपिक्स पुलिस को या सीबीआई को या ईडी को या नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी को या एसआईटी जो पुलिस ने स्पेशली बनाई है, इनको दोष देने का फायदा है नहीं। चाहे वो ऑपोजिशन पार्टी के पॉलिटिशियन हो, चाहे वो रूलिंग पार्टी के पॉलिटिशियन हो, ट्रेड में कोई अच्छी डील नहीं मिलेगी उनको जब तक। अगर उनको इसमें कुछ फायदा नहीं मिल रहा होगा, वैसे जितने भी मिस्टीरियस हाई प्रोफाइल अनसॉल्व्ड मिस्ट्री में एक और मिस्ट्री ऐड हो जाएगी सुशांत सिंह राजपूत की। सुशांत सिंह राजपूत बिहार के पटना शहर से था। उसकी मेन स्कूलिंग पटना से ही हुई थी। उसके बाद 2002 में अनफॉर्चुनेटली उसकी मॉम का सर्ववास हो गया था। फिर ये पूरी फैमिली दिल्ली शिफ्ट कर गई थी। दिल्ली में शिफ्ट करने के बाद कुलाची हंसराज मॉडल स्कूल से उसने इंटरमीडिएट की पढ़ाई की थी अपनी, और फिर इसने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जिसको DTU के नाम से अब जाना जाता है, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में इसने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया था। अच्छा मेरिट आया था, अच्छे रैंक आए थे उसके एंट्रेंस टेस्ट में। इनफैक्ट वो इंजीनियर नहीं बनना चाहता था, ही वांटेड टू बी एन एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोफिजिक्स में काफ़ी इंटरेस्टेड था। फिजिक्स के नेशनल ओलंपियाड में उसने कोई अवार्ड भी जीता था। तो वो चाहता था एस्ट्रोनॉट बने, वो चाहता था एयरफोर्स का पायलट बने। बॉलीवुड में काफ़ी इंटरेस्टेड था बिकॉज ही वाज अ बिग शाहरुख खान फैन। लेकिन उसके पापा की विश थी कि वो इंजीनियर बने, इसलिए उसने पापा की विश पूरी करने के लिए इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। एंड ही वाज डूइंग प्रीटी फाइन, पढ़ाई कर रहा था, मार्क्स वार्क्स अच्छे आ रहे थे, लेकिन उसको मज़ा नहीं आ रहा था पढ़ने में। उसका कहना था कि इतने बड़े कॉलेज में एडमिशन लिया था इतना मेहनत करके, तो कम से कम कॉलेज में लड़कियाँ भी होनी चाहिए, लड़कियाँ नहीं है, तो मज़ा नहीं आ रहा था उसको पढ़ने में। तो उसने फिर डांस इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था, शामक दावर का। डांस सीखा उसने, वहाँ भी ही वाज डूइंग क्वाइट वेल। इस वजह से उसको अलग अलग जगह परफॉर्म करने का मौका मिला। ऋतिक रोशन की मूवी धूम 2, उसमें उसके पीछे बैकग्राउंड डांसर था। फिर कॉमनवेल्थ गेम्स में ऐश्वर्या राय का परफॉर्मेंस था कॉमनवेल्थ गेम्स की क्लोजिंग सेरेमनी में। उसकी लुक्स और अच्छे डांस की वजह से ही वाज ऑलवेज द फ्रंट रो बैकग्राउंड डांसर। तो ये सब करते हुए उसको लगा कि मुझे एक्टिंग भी सीखनी चाहिए, तो उसने फिर बैरिजॉन का एक्टिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था दिल्ली। इस सब जर्नी में उसको फिर बॉम्बे जब ज्यादा जाने का मौका मिल रहा था, उसने फाइनल ईयर शायद जो इससे इंजीनियरिंग का था, अच्छे मार्क्स लाने के बावजूद उसने छोड़ दिया, छोड़ के बॉम्बे आ गए। और बॉम्बे में उसने फिर सर्वाइव करने के लिए, स्ट्रगल करने के लिए ही स्टार्टेड टेकिंग अबाउट जॉब्स, जो भी एक्टिंग के छोटे मोटे काम मिलते थे। ऐसे में उसने राज 2 में ही वाज एन असिस्टेंट डायरेक्टर ऑल्सो। फिर उसको एक शो मिला था किस देश में है मेरा दिल, तो उसमें सेकंड लीड था वो, लेकिन उसका काम काफी पसंद आया था, स्पेशली एकता कपूर को पसंद आया था। एकता कपूर ने उसको फिर पवित्र रिश्ता में एज मेन लीड हीरो लिया। तो अंकिता लोखंडे उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी सुशांत की, जिसके कैरेक्टर का नाम मानव था इसमें। और मानव बिकेम अ हाउसहोल्ड नेम ओवरनाइट। ही बिकेम अ लविंग स्टार अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द वर्ल्ड। काफी रिकॉग्निशन मिला, काफी फेम मिला, काफी अवार्ड्स मिले। फिर इसने डांस रियलिटी शोज किए जिसमें झलक दिखा जाता, जरा नच के दिखा था। इसको लगा कि मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी है, तो इसने इंजीनियरिंग छोड़ दी। अब टेलीविजन में जब सक्सेस इसको मिली अच्छी खासी, तो इसको लगा बहुत हो गया टेलीविजन, इसको मन नहीं कर रहा था। जो होता है अक्सर, मतलब लोग जो थिएटर करते हैं तो उनको लगता है थिएटर कब तक करें, टीवी कर लेते हैं। टीवी के बाद हर एक आदमी चाहता है कि फिल्म्स करने को मिले। तो सुशांत एनीवेज काफी जीनियस था, तो इसके दिमाग में काफी सारे आइडियाज थे। ये कुछ मतलब क्रिएटिव जूसेस ओवरफ्लो कर रहे थे, ये कुछ नया करना चाहता था, कुछ बड़ा करना चाहता था। तो इसने डिसाइड किया था ये फिल्म मेकिंग का कोर्स करेगा। तो ऐसे में इसको एक फिल्म मिली थी काय पोचे अभिषेक कपूर ने बनाई थी, जिसने फिर केदारनाथ भी बनाई थी सुशांत के साथ। काय पोचे में इसके साथ राजकुमार राव था, इसके साथ अमित साध था। गुजरात राइट्स पे बेस्ड थी, काफी अच्छी मूवी थी। काय पोचे पीके राजू हिरानी ने बनाई। शुद्ध देसी रोमांस यशराज फिल्म्स के साथ हुई। डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी यशराज फिल्म्स के साथ हुई। छिछोरे हुई, दंगल के डायरेक्टर नितेश तिवारी उसके साथ, बहुत अच्छी खूबसूरत फिल्म थी। केदारनाथ जैसे मैंने पहले ही कहा अभिषेक कपूर के साथ, सारा अली खान थी उसमें इसकी हीरोइन। फिर राब्ता इसने की थी, री इनकारनेशन पे बेस्ड थी। वो बहुत ज्यादा पसंद नहीं आई थी शायद लोगों को, उसने अच्छा बिजनेस नहीं किया था। लेकिन उसके अलावा इसकी सारी फिल्म्स काफी अच्छी थी। नीरज पांडे के साथ MS सोनी इसने की। MS सोनी बहुत खूबसूरत फिल्म थी। सोन
सीरीज ने की थी जो डेकॉइट्स पे बेस्ड थी, चंबल के डेकॉइट्स पे। मनोज बाजपेयी, आशुतोष राणा, रणवीर शोरे, भूमि पेडनेकर, ये सब थे। काफी अच्छी फिल्म थी। दिल बेचारा इसकी डेथ के बाद रिलीज हुई थी हॉटस्टार पे, मुकेश छावड़ा ने बनाई थी। इट वाज द इंडियन एडैप्शन ऑफ द फॉल्ट इन आवर स्टार्स, सो ही हैड अ गुड कलेक्शन ऑफ फिल्म्स इन हिज प्रोफाइल। आप अगर देखेंगे जितने भी बड़े बड़े स्टार्स रहे हैं, हम सब इनको बहुत प्यार करते हैं, इनकी मूवीज पसंद करते हैं, लेकिन इनके करियर ग्राफ में अगर आप देखोगे, इनफैक्ट जो स्टार्ट का करियर ग्राफ इनका रहता है, उसका कुछ गिनी चुनी फिल्म्स होती है जो बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन काफी सारी ऐसी फिल्म्स होती हैं जो कोई बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म्स होती है, जिनकी स्टोरीज बहुत स्ट्रांग नहीं होती। तो फिल्म्स का जो मतलब सिलेक्शन का, उसमें सुशांत का दिमाग काफी अच्छा था। सुशांत के लिमिटेड टाइम में जब तक वो थे, जितनी भी फिल्म्स थी वो सब अच्छी थी। अगर राब्ता को हटा देता, राई की शायद कोई खास नहीं थी जो करण जौहर के साथ बनाई थी। अब वो एक अलग मुद्दा है। प्रॉब्लम ये हुआ था कि यशराज फिल्म्स आदित्य चोपड़ा के साथ, सुशांत का 3 फिल्म्स का कॉन्ट्रैक्ट था। वो 3 फिल्म्स का कॉन्ट्रैक्ट का एक सिस्टम होता है कि मतलब बेस्ड ऑन द बिजनेस ऑफ फर्स्ट फिल्म, रेम्यूनरेशन फॉर सेकंड फिल्म इज डिसाइडेड। तो पहली फिल्म जो थी वो शुद्ध देसी रोमांस थी, परिणीति चोपड़ा और वानी कपूर के साथ, विच वाज अ स्लीपर हिट। मतलब स्टार्टिंग 1-2 हफ्ते पता नहीं चला, लेकिन बाद में लोगों को धीरे धीरे पसंद आई, फिल्म ने अच्छा बिजनेस किया। फिर इससे डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी की थी, वो भी एक अच्छी फिल्म थी। उस टाइम बिजनेस शायद बहुत ज्यादा अच्छा नहीं किया होगा, लेकिन इट वाज अ वेरी गुड फिल्म। दिवाकर बैनर्जी का डायरेक्शन था। वो हीरोज कम होते हैं जो गुड लुकिंग भी है, और साथ के साथ जो कैरेक्टरों को मिलता है उस कैरेक्टर को बहुत अच्छी तरीके से जीते हैं। जैसे मैंने कहा कि स्ट्रॉन्ग एक्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे स्टार्स की बात कर रहा हूँ जो स्क्रीन गॉड्स होते हैं। सुशांत ने तो करियर के स्टार्ट में ही ये सब चीजें प्रूव कर दी, तो इसलिए कहीं ना कहीं एक सिस्टम का हिस्सा नहीं बन पा रहा था। सब लोग कहीं ना कहीं इनसिक्योर जरूर हो रहे थे सुशांत से। तो खैर, डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी के बाद जो तीसरी फिल्म थी यशराज के साथ इसकी कॉन्ट्रैक्ट का, वो थी पानी। शेखर कपूर सर का काफी फेवरेट प्रोजेक्ट था, जिसपे उन्होंने काफी काम किया, तो वो काफी लंबा चलता रहा। इनफैक्ट उसके लिए ऋतिक रोशन को भी कभी फाइनल किया गया था, फिर बात नहीं बनी। विवेक ओबरॉय को फाइनल किया गया था, बात नहीं बनी। ऐसे करते करते सुशांत पे आके वो टिक गए थे, और सुशांत काफी ईगरली मतलब काम कर रहा था उस पे। काफी लंबी वर्कशॉप की थी उससे शेखर कपूर के साथ बानी के लिए। इसमें क्या होता है कि कुछ इशू हुआ था, ये फिल्म को शेल्व कर दिया गया था कि बानी अब आगे अभी नहीं बनेगी। ये सुशांत के लिए काफी बड़ा झटका था, जिससे जाके अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया था यशराज के साथ। आदित्य चोपड़ा को पसंद नहीं आया, और इस बीच इसने एक फिल्म की थी करण जौहर के साथ, ड्राइव। उसको रिलीज नहीं किया गया था मूवी हॉल में, उसको ओटीटी रिलीज मिली थी, जो फिर से सुशांत को इसका काफी झटका लगा था। ड्राइव क्यों नहीं रिलीज हुई, इसके 2 रीजंस कहे जाते हैं। नंबर 1 रीजन ये कहा जाता है, करण जौहर का कहना है कि वो जब फिल्म बनी तो वो फिल्म उस लेवल की थी नहीं कि वो मूवी हॉल में रिलीज की जाए, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो ओटीटी पे रिलीज करेगा, जो नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई थी। कुछ रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि क्योंकि आदित्य चोपड़ा के साथ इसे कैंसिल कर दिया था कॉन्ट्रैक्ट, तो एक हिसाब से कहते हैं कि इन्होंने इसको मतलब साइडलाइन करने के लिए या बैन करने के लिए इंडस्ट्री में, करण जौहर और आदित्य चोपड़ा काफी वेल कनेक्टेड रहे एक दूसरे के साथ, तो करण जौहर ने इसकी फिल्म फिर ओटीटी पे रिलीज की। अब रियलिटी क्या है ये पता नहीं, लेकिन ये काफी बड़ा सदमा था सुशांत के। और फिर ये कोविड भी आ गया था 2020 में, और सब लोग घर पर फंसे हुए थे। जहां तक इसके रिलेशनशिप्स की बात आती, जब ये टीवी में सक्सेसफुल स्टार बन गया था, उस टाइम इसकी गर्लफ्रेंड अंकिता थी। इनफैक्ट इससे नेशनल टेलीविजन पे उसको प्रपोज किया था, और सबको पता था कि अंकिता लोखंडे और ये शादी करने वाले हैं। अंकिता के साथ भी इससे रिलेशनशिप तोड़ दिया था। एंड देन हिज गर्लफ्रेंड वाज रिया चक्रवर्ती। इसने कुछ कंपनीज क्रिएट की थी जिस पर ऐसा वैसा काफी इन्वेस्ट किया था। रिया चक्रवर्ती पार्टनर थी इसके साथ, और उसका ब्रदर शोभिक चक्रवर्ती। इसी के पैसे पे सब कुछ चल रहा था, और जिस तरीके से फिल्म का करियर बढ़ना चाहिए था वो नहीं बढ़ पा रहा था। इसी वजह से शायद ड्रग्स लेना शुरू किया। ऐसे करते हुए हम लोग 14 जून 2020 पे आते हैं, जिस दिन सुशांत की मौत हुई। जो पूरी क्रोनोलॉजी है, जो सीक्वेंस है, कॉन्ट्राडिक्टरी है। रिपोर्ट में कुछ लिखा गया और जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है वो कुछ और बताते हैं। होता ये कि एक कमरे में घुस जाता है सोने के लिए, आराम करने के लिए। 1.5-2 घंटे बाद डोर नॉक किया जाता है ताकि इसको कुछ खाना दिया जाए। इससे डोर नहीं खोला। वहाँ पे उस टाइम 3 लोग थे शाम के अलावा। इतना बड़ा घर था, 4-5 लाख के आसपास इसका रेंट था। तो जाहिर सी बात है घर में डुप्लीकेट कीज होती हैं, लेकिन उस दिन पता नहीं डुप्लीकेट कीज नहीं थी वहाँ पे। इनको दिमाग में ये नहीं आया कि दरवाजा तोड़ेंगे ना। इन्होंने दरवाजा खतारा तोड़ने की कोशिश की। इन्होंने क्या किया, इन्होंने लॉकस्मिथ को बुलाया, उसने चाबी बनाई, और शायद वो चाहते थे कि हमको आई विटनेस मिल जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है कवर अप है बहुत बड़ा। अगर इसमें पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व है तो कवर अप होगा ही होगा। सुशांत ने खुद कभी कहा था इसकी हाइट शायद 6 फीट या 6 फीट 10 इंच थी। कहा जाता है विकिपीडिया पे चेंज करके 5-10 कर दिया गया, हाइट कम दिखाने के लिए, जस्टिफाई हो जाए कि इसने अपने आप को
हैंग किया था। हालांकि अगर हाइट इसकी कम भी कर देते तब भी इतना स्पेस नहीं था कि अपने आप को हैंग कर सकता हो, ना ही वहाँ पे कोई स्टूल मिला था, और एक बड़ा पतला सा हरे रंग का कॉटन का कपड़ा था जिससे इससे लटका हुआ पाया गया था। इनफैक्ट पुलिस को एक बेल्ट भी मिली थी वहाँ पे रूम में, थोड़ी बहुत इसकी हड्डियां वड्डियां भी टूटी हुई थी, जिसका मतलब है इसको स्ट्रैंगल किया गया, मारा गया, पीटा गया। उसके बाद जल्दबाजी में जो भी कपड़ा मिला उससे लटका के, पाँव जैसे दिखने चाहिए वैसे नहीं दिख रहे थे, लटके गाँव हुए थे ऐसे ही बेड के ऊपर। इंसिडेंटली सीसीटीवी कैमराज आगे पीछे के काम नहीं कर रहे थे, बंद कर दिए गए थे शायद। बाद में पुलिस कहती कि कैमराज इंस्टॉल्ड ही नहीं थे वहाँ। दिव्या भारती का केस देखोगे या फिर जिया खान का केस देखोगे या फिर प्रवीण भाभी का केस देखोगे, ये सब उसी कैटेगरी में आते हैं। इन लोगों के मरने में कहीं ना कहीं बड़ी पावर्स का इन्वॉल्वमेंट रहा है। तो बड़ी पावर्स जो होती हैं पॉलिटिक्स और सारे सिस्टम में वेल कनेक्टेड होते हैं, फंडिंग वंडिंग उनकी काफ़ी जारी होती है, इसलिए उनको मतलब उनका नाम कभी सामने आता ही नहीं। दिव्या भारती के केस में भी ऐसे ही था, जहाँ वो गिरी थी वहाँ हमेशा गाड़ियाँ पार्क होती, जिस रात दिव्या भारती गिरी उस रात कोई गाड़ी नहीं थी। लेकिन वही हुआ, मतलब 3-4-5 साल केस चलता रहा, फाइनली बंद हो गया। जिया खान का भी कहीं कुछ ऐसे कंक्लूजन पे पहुंचा नहीं। जिया खान की मॉम जो है वो आज भी लड़ रही ये बताने के लिए कि वो मर्डर था। सुशांत भी मतलब उन्हीं केसेस की लिस्ट में आता है, इसलिए मुझे कभी कभी लगता है सही में सुशांत का केस सॉल्व होगा या ऐसे ही चलता रहेगा। रिया चक्रवर्ती का नाम स्टार्टिंग से लेके अब तक, मतलब 2020 में केस हुआ था और आज हम 2024 में बैठे हैं, अभी तक रिया चक्रवर्ती के बारे में बार बार कुछ ना कुछ आता ही रहता है कि जी लुकआउट नोटिस जारी कर दिया, उसको बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है। तो इतना तो पक्का है कि रिया चक्रवर्ती हो या फिर इसका जो दोस्त है जो अचानक से इसकी मौत के टाइम नजर आ गया था, काफी टाइम से सुशांत उसके टच में नहीं था या वो सुशांत के टच में नहीं था, लेकिन जब इसकी डेथ हुई तो वो अचानक से कहीं से निकल के आ जाता है। संदीप सिंह उसका नाम है या सिद्धार्थ पिटानी। तो इन सब लोगों का नाम कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से यूज किया जा रहा है। उस टाइम पुलिस ने जो जितना कवर अप करने की कोशिश की वो करते रहे। 14 जून को सुशांत की मौत हुई थी, उससे ठीक 6 दिन या 7 दिन पहले 8 और 9 जून की मिडनाइट को रात को उसकी सेक्रेटरी थी सुशांत की, दिशा सालियान, उसके सुसाइड की खबर आई थी। वो भी पूरा बॉस्टअप था पूरी तरीके से। सिंपल सा फिजिक्स है, अगर कोई सुसाइड करना चाहेगा तो ग्रेविटी होती है, बॉडी नीचे गिरेगी, लेकिन बॉडी जो है बिल्डिंग से काफी डिस्टेंस पे गिरा था। उस टाइम उसका बॉयफ्रेंड भी साथ में था, दिशा सालियान। उसमें भी अगर आप देखोगे काफी सारे कवर अप होने की कोशिश हुई, उसमें नाम आ रहे हैं 2-3 लोगों के बार बार, जिसमें दीनो मोरिया है, जिसमें सूरज पांचोली है, जिसमें आदित्य ठाकरे है। बताया यही जा रहा है कि दिशा सालियान के साथ कुछ होने वाला था। ये बात सुशांत को फोन पे बताई थी और बाद में उसको मार दिया गया, तो सुशांत को ये सब बात पता थी। लेकिन सुशांत को जिस दिन पता चला उसी दिन सुशांत और रिया का कुछ बहस हो जाती है, इनका कुछ आपस में झगड़ा हो जाता है, किसी बात में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। उस रात वो घर से गई या उसके अगले दिन गई, उसके बाद वो सुशांत के घर आती ही नहीं है। काफी टाइम तक वो उससे फोन पे बात करती नहीं है, सब कुछ हो जाता है। अगर इन चीजों को देखा जाए तो सीधा सीधा लग रहा है कि चाहे वो रिया चक्रवर्ती है, चाहे वो संदीप सिंह है, चाहे वो सिद्धार्थ पिटानी, चाहे उस टाइम जो भी कुक या नौकर रहा होगा सुशांत के घर, सबको पता है कि किसने क्या किया है, या हो सकता है उन्हीं में से कोई इन्वॉल्व है। लेकिन अगर उनमें से कोई इन्वॉल्व है भी तो जाहिर सी बात है कि वो तो बस पॉन्स से वो मोहरे थे जिनको यूज किया जा रहा था। पीछे से कोई है, कोई पावर है, चाहे वो पॉलिटिक्स की हो, कोई ड्रग लॉर्ड की हो, या किसी बहुत बड़े फाइनेंसर की हो, या किसी बहुत बड़े बिजनेसमैन की हो, चाहे अंडरवर्ल्ड की हो। कोई पावर है जो इस पूरे इकोसिस्टम को कंट्रोल कर रहा है, जिसकी वजह से ये केस खिंचता ही जा रहा है। मुझे याद है जब रिया चक्रवर्ती का नाम बार बार आ रहा था तो मीडिया में उसको इनोसेंट दिखाने के लिए बहुत बड़ा जर्नलिस्ट जो है राजीव सरदेसाई, वो दिल्ली से उठ करके बॉम्बे आता है और बॉम्बे में बैठ के इसके साथ बातें करता है, इसके साथ इंटरव्यू करता है। जहां बिहार पुलिस के एक ऑफिसर को, सीनियर ऑफिसर को केस इन्वेस्टिगेट नहीं करने दिया जा रहा है, उसको इन्वॉल्व नहीं होने दिया जाता है कि आप कोविड के टाइम ये सब नहीं कर सकते, आपको क्वारंटीन किया जाएगा, आपको वापस भेज दिया जाता है बिहार। लेकिन राजदीप आराम से आते हैं और वो मतलब इनोसेंस प्रूव करने के लिए। तो मैं ये नहीं कह रहा कि राजदीप ने जो किया गलत किया, मतलब राजदीप जो भी कर रहे हैं जाहिर सी बात है वो अकेले तो नहीं कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़े इंडिया टुडे ग्रुप के लिए काम करते हैं। तो मीडिया भी उस टाइम बट गया था। एक तरफ अर्नब गोस्वामी जैसा था जो अटैक कर रहे थे कि ये मर्डर हुआ है, जिसमें कंगना रनौत ने मेंटल हेल्थ को लेकर के काफ़ी सारी बातें गई थी कि किस तरीके से, मतलब अगर कोई बहुत टैलेंटेड आदमी है किस तरीके से उसको पूरा साइडलाइन कर देता। तो एक तरफ से बातें हो रही हैं कि इसका मर्डर हुआ है, एक तरफ से ये बातें हो रही हैं कि इससे सुसाइड किया है। तो उसको कवर अप बनाने के लिए तो अलग अलग डिस्कशन शुरू हो रही है कि मेंटल हेल्थ पे आ रही है, नेपोटिज्म पे आ रही है। नेपोटिज्म मेरे को समझ में आता नहीं, क्योंकि नेपोटिज्म टेलीविजन में क्या, फिल्म में क्या, नेपोटिज्म तो पूरी दुनिया में है। वो जिसमें कुछ गलत नहीं है। हमारा बच्चा होगा या हमारे परिवार में कोई भी इंसान कोई ऐसा काम करना चाहता होगा जिसमें आप काफी ज्यादा सक्सेसफुल हो, तो वो अगर आपको देख रहा है, वो आपको देख रही है, तो वो भी ऐसा ही काम करने में इंटरेस्टेड हो जाते। तो जाहिर सी बात है 6 लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आपका बच्चा या जो आपके परिवार में कोई और है जो इंटरेस्टेड है इस काम को करने में, आप उसको पहले प्रमोट करोगे, इसमें कुछ गलत नहीं है।
मोची भी पहले अपने बेटे को ही, अपने बच्चे को ही सिखाएगा कि जूते कैसे बनाने हैं। नेपोटिज्म तो एक जबरदस्ती का डिबेट क्रिएट हो गया, क्योंकि एक बार कॉफी विद करण में करण जौहर ने पूछा था कंगना रनौत से कि वो करण जौहर के बारे में क्या सोचती है, तो उस पे उसने बड़े बड़े वर्ड्स यूज किए थे कि मतलब बॉलीवुड माफिया, फ्लैग बियरर ऑफ नेपोटिज्म। करण जौहर है, ये सब लोग हैं बड़े बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर, सिर्फ स्टार्स के बच्चों को ही चांस देते हैं और किसी को चांस नहीं देते, तो ये गलत होगा। क्योंकि अगर नेपोटिज्म होता, शाहरुख खान न बनता, अक्षय कुमार न बनता। हाँ, ये जरूर है कि ग्रुपिज्म होता है, कुछ प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स में कुछ लोग साथ जुड़े हुए हैं, वो काम करते हैं, फिर सोशल गैदरिंग्स होती हैं, अपने काम के बारे में बातें करते हैं, एक दूसरे से अपने आइडियाज एक्सचेंज करते हैं, तो आप एक ग्रुप का हिस्सा हो जाते हैं, तो एक दूसरे के साथ आप काम करके आगे बढ़ते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो किसी तरीके से शायद किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं बन पाते, या फिर वो इतने टैलेंटेड होते हैं कि उनको किसी ने कोशिश करते हैं उस टाइम, जो उनके साथ और लोग हैं जो पावरफुल भी है, जिनका इंडस्ट्री में नाम ज्यादा है, लेकिन उतने टैलेंटेड नहीं है जितना वो दूसरा टैलेंटेड आदमी, तो उसको साइडलाइन करने की कोशिश की जाती है। तो उसमें कुछ लोग अपने आप को हैंडल कर पाते हैं, कुछ लोग अपने आप को हैंडल नहीं कर पाते हैं। मतलब इसमें सिर्फ सुशांत की बात मैं नहीं कर रहा। नेपोटिज्म में शाहरुख खान को जोड़ेंगे तो शाहरुख खान नेपोटिज्म में कहाँ आते हैं? वो तो मतलब शाहरुख खान सबको पता है, सेंट्रल वेस्ट दिल्ली के रेफ्यूजी कॉलोनी में पला बड़ा। फिल्म्स कभी अच्छी होती हैं, कभी अच्छी नहीं होती हैं, कभी फ्लॉप होती हैं, कभी हिट होती है, लेकिन उनका एक मैजिक है, उनका एक ऑरा है। मतलब अगर उनकी फिल्म हो ना हो अच्छी, लेकिन वो प्रेस के सामने चार बातें ही कर ले, हमको उतना ही सुनने में अच्छा लगता है। अक्षय कुमार को देख लें अगर, अक्षय कुमार, उनका भी तो जिंदगी जीने का तरीका बिल्कुल ही अलग है। वो सोशल गैदरिंग्स पर कभी जाते ही नहीं, वो तो सिर्फ फिल्में करते हैं और अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान देते हैं। सुबह 4 बजे उठ रहा, उसको लेकर के कितना मजाक उठ रहा होता है, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इतना बड़ा आदमी बन गया कि उसने अपने अराउंड एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट कर लिया है। कहना बहुत आसान है कि वो 4 फिल्में कर लेता है यार। 4 फिल्में, हम लोग भी छोटी बड़ी फिल्म बनाते रहते हैं, कॉर्पोरेट फिल्म्स बनाते रहते हैं, कमर्शियल्स बनाते रहते हैं, टेलीविजन करते हैं, फिल्म्स कर चुके हैं। हमें पता है कि एक छोटा सा वीडियो या छोटी सी फिल्म बनाने में कितनी सारी हालत खराब हो जाती है। रिसर्च कर रहे हैं, लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। तो ऐसे में एक आदमी है जो साल में 4 फिल्में, 4 फुल लेंथ फीचर फिल्म्स करता है, उसके अलावा छुट्टियां भी करता है, फैमिली को भी ध्यान देता है, अपनी सेहत पे भी ध्यान देता है। ये छोटी मोटी बात नहीं। और मुझे लगता है सुशांत भी काफी पहुंची हुई चीज थी, उसके काफी सारे आइडियाज थे। वो जो भी करना चाहता था उसके पूरा वो नोट्स बनाता था, अपने जर्नल्स बनाता था, तो वो भी कुछ ना कुछ कर लेता। उसने कुछ कंपनीज में इन्वेस्ट किया भी था, वो काफी बड़े प्लान्स थे उसके, जैसे उसने कुछ टेलीस्कोप खरीद के रखा था। एस्ट्रोफिजिक्स का आदमी था, तो उसके तो ही वाज ऑन अ डिफरेंट लेवल। और कहीं ना कहीं ये एक प्रॉब्लम थी जो सब लोगों को इशू होता था। काफी लोगों को इशू होता होगा कि यार ये तो मतलब आकर के डोमिनेट कर जाएगा अगर इसको ज्यादा सपोर्ट किया, तो इसलिए उसको कहीं ना कहीं वैसा सपोर्ट नहीं मिलता था। या फिर हो सकता है ये भी कारण हो कि वो खुद ही इतना अलग सोचता था कि वो किसी और पे ध्यान ही नहीं देता, सिर्फ अपना काम करता था। सब लोगों को लगता होगा शायद एरोगेंट। तो इससे रियलिटी हमको नहीं पता। हमको ये जरूर पता है कि ये सब चीजें, चाहे वो नेपोटिज्म की बात है, चाहे वो मेंटल हेल्थ की बात है, चाहे वो ड्रग्स की बात है, ये सब तो फाइनली सच ये कि ये सब एक्चुअल इंसिडेंट, एक्चुअल मर्डर जो है, जो ब्रूटल मर्डर हुआ है, उसको कवर अप करने के लिए ये सब अलग अलग टॉपिक्स, चाहे वो सुशांत हो, चाहे वो दिव्या भारती हो, चाहे वो जिया हो, कोई भी मरता है, बॉडी जो है फटाफट ऊपर हॉस्पिटल में ही जाती है। बॉम्बे इतना बड़ा है, कारण ऊपर हॉस्पिटल बड़ा मिस्ट्री है, कुछ तो कुछ कारण होना चाहिए इसमें। इस केस में पुलिस अपना पार्ट कर रही है, सीबीआई, ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, एनसीबी, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ये सब डिपार्टमेंट्स घुस गए, लेकिन आज तक ये केस घूमते ही जा रहा है, घूमते ही जा रहा है, घूमते जा रहा है। क्योंकि इसको हैंडल उस टाइम पॉलिटिशियंस ही कर रहे थे, आज भी इसको पॉलिटिशियंस ही हैंडल कर रहे हैं। एक यूट्यूबर है, किसी तरीके से उसको पूरा कनेक्शन पता था इस मर्डर के बारे में, तो उसने एग्जैक्टली बताया था दिशा सालियान के घर में क्या हुआ था, जिसकी वजह से सुशांत को पता था और फिर सुशांत के साथ ऐसा हुआ। और उसको प्रूव करने के लिए वो फरीदाबाद, दिल्ली से बॉम्बे तक आ गया था, और वो दिशा सालियान के सोसाइटी के नीचे खड़ा होकर उसने बताया था कि अगर उससे जंप मारी होती तो वो कहाँ गिरती, अगर उसको फेंका गया तो वो कहाँ गिरी है। तो उसने इतने सारे वीडियोस बना दिए थे कि महाराष्ट्र पुलिस बॉम्बे से फरीदाबाद जाती है, उस बंदे को अरेस्ट करके ले जाती है वहां पे, और उसको जो भी उन्होंने टॉर्चर किया होगा, जैसे भी किया होगा, कि उसके बाद उसके वीडियोस गायब भी हो गए। तो ये एक रीजन हो सकता है शायद कि इसको दिशा सालियान केस के बारे में पता है, जिस जो हर जगह सोशल मीडिया पे खुल के बातें होती हैं कि दिशा सालियान केस के बारे में पता था, ये बताना चाहता था, लेकिन वो बताने से पहले इसको मार दिया गया। इसकी सिस्टर की प्रियंका और का नाम है, प्रियंका की बात हुई थी सुशांत से 14 जून से पहले 10 जून, जब उसने कहा था कि तू कैलिफोर्निया आ जाओ, वो कैलिफोर्निया में रहती है। हो सकता है उसको अगर उस टाइम जाने का मौका मिलता तो अपनी बहन के घर जाता और शायद अपने आप को फिर वापस आता, और जैसे कोविड भी खत्म होता फिर काम पे कॉन्सेंट्रेट करने लगता। लेकिन ये कोविड ने वैसे ही काफ़ी लोगों की मतलब जाने अनजाने में जान ले ली।
क्योंकि इतना तो पक्का है मर्डर है, लेकिन आज तक इस मर्डर को बस अलग अलग डिबेट्स में अलग अलग तरीके से दिखाया जा रहा है। और जैसा मैंने कहा कि इसमें पुलिस, सीबीआई, ईडी, पुलिस ने स्पेशली एसआईटी का गठन भी करके रखा हुआ है, लेकिन सच ये है कि इसको तब भी पॉलिटिशियंस ही कंट्रोल कर रहे थे, आज भी पॉलिटिशियंस ही कंट्रोल कर रहे हैं। अगर हम कहते हैं कि बीजेपी चाहती कि इस केस का सोल्यूशन निकले, वो सही में चाहते हैं कि इसका सोल्यूशन निकले, मैं नहीं कह सकता, लेकिन वो कोशिश पूरी कर रहे हैं। शायद अगर सही में सुशांत का केस चल रहा है, वो सिर्फ जो एसएसआर वॉरियर्स के जो ग्रुप्स बने हुए हैं फेसबुक पे, इंस्टा पे, यूट्यूब पे, हर जगह बहुत सारे मतलब अक्रॉस द वर्ल्ड जो सुशांत सिंह के फैंस हैं, जो मानने को तैयार है ही नहीं कि ये सुसाइड था। उस सोशल मीडिया के प्रेशर के चक्कर में पॉलिटिशियंस जो है वो खेल रहे हैं। हालांकि लोगों को बीजेपी से काफी उम्मीद है, और बीजेपी से ज्यादा उम्मीदें सब लोगों को तो नरेंद्र मोदी सर से रहती है। लोगों की उम्मीदें हैं, तो मुझे लगता है गवर्नमेंट को ऐसा कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। कभी तो ऐसा हो आपका एक इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज पे या जुडिशरी पे भरोसा हो, चाहे कितना ही हाई प्रोफाइल केस हो, हाई प्रोफाइल मर्डर हो, उसमें एक्यूज्ड है वो पकड़ा जाए, या फिर एसएसआर वॉरियर्स सारे चिल्लाते रह जाएंगे। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के किसी बंदे ने ये मर्डर किया है या करवाया है, वो मतलब इलेक्शन के आसपास जो है कुछ मतलब मोटी ट्रेडिंग हो जाती है और केस को किसी तरफ घुमा दिया। केस को घुमाना तो मतलब ये काफ़ी सारे लोग बैठे होते हैं, इनको पता होता है केस को कैसे घुमाना है, कैसे नहीं घुमाना है, और वॉरियर जो है बेचारा वो चिल्लाता रह जाएगा। क्योंकि अगर आप देखो दिव्या भारती का केस तो कितना पुराना हो गया, लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग हैं जो आज भी दिव्या भारती की बात कहीं ना कहीं से आई जाती है। जिया खान की बात किसी न किसी तरीके से आई जाती है, और एटलीस्ट जिया खान की माँ तो आज भी लड़ने की कोशिश कर रही है। श्रीदेवी का डेथ भी मतलब उसके अराउंड भी काफी सारी मिस्ट्रीज है, और सुशांत सिंह राजपूत। एट द एंड ऑफ द डे दीज आर ऑल हाई प्रोफाइल मर्डर्स। सुशांत से पहले अभी तक तो किसी केस का कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं निकला। बस कोर्ट को जो समझ आया है फाइनली एंड में, क्योंकि कोर्ट ने अगर बोल दिया कि मतलब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस सब कुछ देखने के बावजूद हमें यही समझ आता है कि एक सुसाइड, तो आप फिर क्या कर लो? रोने के अलावा, चिल्लाने के अलावा कुछ कर नहीं सकते। बस इतनी उम्मीद है इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज से नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता हम पुलिस को कितनी गालियां दे दे, क्योंकि उस टाइम जब मुंबई पुलिस कवर कर रहे थे, अब उनको गालियां दे रहे थे। अरे यार, मुंबई पुलिस में कोई सुपर हीरोज तो नहीं बैठे हैं, उसमें भी इंसान ही बैठे हैं। उन इंसान को कंट्रोल कर रहे हैं ऊपर से। अब उनमें से पता लगा उनमें से कोई ईमानदार आदमी है जो उसको मालूम है मर्डर कौन है, वो उसके बारे में बात करे, तो पता लगा उसको फिर समीर वानखेड़े की तरह हाईलाइट करके साइडलाइन करने की कोशिश करे। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? तो ऐसे अलग से सोचने वाले, ईमानदारी का साथ देने वाले ऐसे लोगों को मतलब ऐसा पावर इकोसिस्टम जो पूरी किसी न किसी तरीके से दबा देता है, किसी न किसी तरीके से खा जाता है। वही सुशांत के साथ हुआ, और जो लोग जानते हैं उनको मालूम है कि ऐसी पावर से पंगा लेने का फायदा है नहीं, इसलिए पुलिस को या सीबीआई को या ईडी को या नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी को या एसआईटी जो पुलिस ने स्पेशली बनाई है, इनको दोष देने का फायदा है नहीं। इनको सोच के गुस्सा करें कि इसने ऐसा किया, इसने ऐसे किया। अरे किया नहीं, ये सब करवाया जा रहा है, चाहे वो ऑपोजिशन पार्टी के पॉलिटिशियन हो, चाहे वो रूलिंग पार्टी के पॉलिटिशियन हो। सच तो यही है, अगर उनको इसमें कोई ट्रेड में कोई अच्छी डील नहीं मिलेगी उनको जब तक, तब तक तो मुझे नहीं लगता कोई बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आने वाला है। उनको कोई लगेगा कि ये केस को सॉल्व करने से, ये मर्डरर को उसका नाम पब्लिक करने से और उसको स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट देने से, अगर उनको लगता है कि उनको पॉलिटिकली कुछ फायदा होगा, तब तो वो कुछ ना कुछ करके शायद पकड़े जाए। अगर उनको इसमें कुछ फायदा नहीं मिल रहा होगा, कहने में बुरा लगता है, काफी लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये सच है। सुशांत भी, दिव्या भारती हो या श्रीदेवी हो या जिया खान हो या प्रवीण बाबी हो, या ऐसे जितने भी मिस्टीरियस हाई प्रोफाइल अनसॉल्व्ड मिस्ट्री में एक और मिस्ट्री ऐड हो जाएगी, सुशांत सिंह राजपूत की। इसलिए मैंने इस वीडियो का नाम भी यही दिया, सुशांत सिंह राजपूत एन अनसॉल्व्ड मिस्ट्री फॉरएवर। मुमकिन नहीं है तुझको भुलाना।